हेलो बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 4 साइंस के चैप्टर नंबर 1 माय बॉडी को रीड करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमने अपने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़े थे. ये कौन से थे? टंग, ईयर्स, स्किन, नोज एंड आईज. All these parts can be seen from outside and are known as external organ. इन सारे organs को, इन सारे parts को, body parts को हम बाहर से देख सकते हैं, तो ये external organ हो गए, right? There are several body parts which are present inside our body and cannot be seen from outside. Such part is called internal organ. हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हम बाहर से नहीं देख सकते. ठीक है, हम बाहर से उसको नहीं देख सकते. उन पार्ट्स को क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, राइट? नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स. यहाँ पे आपको किसी इंटरनल थ्री इंटरनल ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं. आप क्या लिख सकते हो? स्टमक लिख दो, लिवर लिख दो, इंटेस्टाइन लिख दो, पेनक्रियाज लिख दो, वॉट एवर यू विश टू राइट. नाउ आवर बॉडी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. हमारा बॉडी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स को आप ले लो कि फंक्शनिंग होती है, कैसे कैसे फंक्शनिंग होती होगी, इसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स वे में बोला है. इट वर्क लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन प्रेजेंट इन इट. इसके ये मशीन की तरह काम करता है. और ये मशीन की तरह कैसे काम करता है? जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो उसकी हेल्प करते हैं. ठीक है, द ऑर्गन फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम, द ऑर्गन्स फ्रॉम फॉर्म्स डिफरेंट सिस्टम. सॉरी, जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को फॉर्म करते हैं, राइट? वन सच सिस्टम इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम. उन्हीं में से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम. द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर द डिफरेंट ऑर्गन दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ, फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट हैपन टू द फूड दैट वी ईट. जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है? द फूड कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट. ठीक है, these are complex material and broken down into simpler form in our digestive system. This process is called digestion. तो जो फूड का हम खाते हैं उसका क्या होता है? उस फूड में क्या क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल. हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? इन सब न्यूट्रिएंट्स को ब्रोक डाउन करता है, अलग अलग करता है, सिंपलर फॉर्म करता है, और इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. जो हम खाते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ब्रोक डाउन करना, उसको हमारी बॉडी में पहुंचाना, यही डाइजेस्टिव सिस्टम है और इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं. लेट अस सी हाउ आवर माउथ, which is the first part of a digestive system, help in the process of digestion. अब हम पढ़ेंगे कि हमारा माउथ जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है वो इस प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है. माउथ. Ask your friend to open his her mouth and observe it carefully. अपने फ्रेंड को बोलिए वो अपना माउथ ओपन करे और उसके माउथ को आप केयरफुली नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए, देखिए. You will be able to see different type of teeth and tongue in the mouth. आप देखोगे उसके माउथ में अलग अलग तरीके के टीथ्स हैं और एक टंग है, जीभ है. देखिए, अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट माउथ के बारे में पढ़ा. अब हम माउथ के अंदर टीथ के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. टीथ. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ. टीथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी माउथ का. टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड. टीथ फूड को बाइट करने में और च्यू करने में, काटने में और चबाने में हेल्प करता है. दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक. ये हमारे फेस को शेप भी देता है और बात करने में क्लैरिटी होती है. ठीक है, अगर टीथ नहीं होंगे तो थिंक
जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको टीथ नहीं होते तो हाउ दे स्पीक, उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती है। या बच्चे होते हैं जब वो छोटे होते हैं उनकी टीथ नहीं होती है तो वो बोलते हैं तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। नाउ टू सेट्स ऑफ टीथ। द बेबी इज़ बोर्न विद नो टीथ। व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 month old, his her teeth being to appear। जब कोई बेबी पैदा होता है तो आप देखते हो उसको कोई टीथ नहीं होता है, लेकिन जब वो 6 month का हो जाता है तो उसके माउथ में टीथ दिखना अपीयर होते हैं। बाय द टाइम द बेबी इज़ 3 year old, जब तक बेबी 3 year old होता है, हैज़ अ सेट ऑफ 20 teeth। जब वो बेबी 3 years का होता है तो उसके माउथ में 20 set of teeth हम देख सकते हैं। एंड दीज टीथ आर टेम्प्रोरी एंड कॉल्ड मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ होता है, ये टेम्प्रोरी होता है। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू वन ग्रोज इन द प्लेस। और जैसे ही जो एक बेबी होता है, एक बच्चा होता है, वो 6 और 12 ईयर्स के बीच का जो उसका पीरियड होता है उसमें उसके सारे मिल्क टीथ वन बाय वन करके गिर जाते हैं और न्यू वन, नए जो टीथ होते हैं पुरानी टीथ की जगह आने लगते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। दे आर 32 इन नंबर्स। यही परमानेंट टीथ होते हैं, ये 32 होते हैं नंबर्स में, और हमें पूरी लाइफ में यही टीथ काम आते हैं। अब हम टीथ में टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे, राइट। फ्लैट टीथ। द टीथ इन फ्रंट ऑफ आवर माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। हमारे माउथ में जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, जो ऊपर नीचे देखो आप, फ्रंट के ये जो 4 टीथ हैं, ये क्या होते हैं, ये हमें कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं। एंड इन्हीं को दे आर नोन एज इंसीजर। इन्हीं टीथ को इंसीजर कहते हैं। देयर आर 4 इंसीजर इन द अपर जॉ एंड 4 इंसीजर इन द लोअर जॉ। अपर जॉ में 4 होते हैं, ओके, एंड लोअर जॉ में 4 होते हैं। तो इन टोटल ये कितने हुए? इन टोटल ये 8 हुए, राइट। नाउ द पॉइंटेड टीथ। अब क्या होता है, पॉइंटेड टीथ कहाँ होते हैं? पॉइंटेड टीथ इन सीजर के जस्ट बगल में होते हैं। 4 को छोड़ने के बाद ये जो 5th इधर से और 5th इधर से होता है, वो पॉइंटेड टीथ होते हैं, उन्हीं को कैनाइन्स बोलते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्लैट टीथ इज अ शार्प पॉइंटेड sorry on the other side of the flat teeth is a sharp pointed teeth. They are used for tearing the food. अब जो फ्लैट टीथ के बगल में, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, फ्लैट टीथ के बगल में जो पॉइंटेड टीथ होते हैं उनसे क्या करते हैं? उनसे फूड को टीयर करते हैं। जैसे देखा करो, कभी कोई माउथ से पॉलीथीन को फाड़ना चाहता है, कोई आप टॉफ़ी खोलना चाहते हो या सॉस का पैकेट खोलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? वहीं से टीयर करते हो। दे आर नोन एज कैनाइन्स। वो कैनाइन्स होते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल। 4 कैनाइन्स होते हैं। इट मीन्स 2 लोअर में होते हैं एंड 2 अपर में होते हैं कैनाइन्स, राइट। नाउ द थर्ड वन इज ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। ब्रॉड एंड ग्रूव्ड। The teeth present in at the back of the mouth are broad and have a grooved in them। मतलब जो हमारे माउथ के बैक में देखो, यहाँ पे दिखा रहा है ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ होते हैं ये। दे आर यूज फॉर च्यूमिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये इनसे पीछे हम क्या करते हैं, हम कभी भी फूड पीछे लेके उसी से चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं, उसको बहुत सॉफ्ट करते हैं अंदर जाने के लिए। दे आर नोन एज प्री मोलर एंड मोलर्स। यही प्री मोलर और मोलर होते हैं, ठीक है। देयर आर 8 प्री मोलर्स इन ऑल। 8 प्री मोलर्स होते हैं इन ऑल। इट मीन्स 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। 4 अपर जॉ में होता है, 4 लोअर जॉ में होता है। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। और ये क्या होते हैं? कैनाइन्स के बगल में होते हैं। अच्छा, अब देखो, पहले इंसीजर होते हैं, उसके बाद कैनाइन्स होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद प्री मोलर होते हैं। द मोलर कम आफ्टर द प्री मोलर। और प्री मोलर के बाद क्या होता है? मोलर्स। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। 12 मोलर्स, टोटल 12 मोलर्स हैं। इसका मतलब 6 इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ। सो बच्चों, आपको ये टाइप्स ऑफ टीथ को बहुत ही अच्छे से इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलर, मोलर,
ये कितने नंबर्स में होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है, आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इसको समझना है। नाउ अगर गॉड ने हमें टीथ दिया है तो उसकी केयर भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। आर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। टीथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, हमें उसकी केयर करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आर टीथ दे कैन डिके एंड फॉल। अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो डिके हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। हाँ, वेज टू प्रोटेक्ट टीथ, तो टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एट अ नाइट। 2 बार ब्रश करना है, मॉर्निंग और नाइट में। राइजन और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद में आपको अपने माउथ को क्लीन करना है, ठीक है, कुल्ला करना है, ये सब चीज़ें करनी है। अवॉइड ईटिंग स्वीट और सुगरी स्नैक्स एंड टेक सॉफ्ट ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल। तो आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। क्या क्या अवॉइड करना है? स्वीट अवॉइड करना है, शुगरी स्नैक्स अवॉइड करना है और सॉफ्ट ड्रिंक को भी अवॉइड करना है। एंड विजिट अ डेंटिस्ट टू फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, आपको रेगुलरली डेंटिस्ट से अपने टीथ का चेकअप करवाना चाहिए। ईट फ्रूट लाइक एप्पल एंड गुआवा एंड वेजिटेबल लाइक रेडिश, कैरेट, सच फूड गिव एक्सरसाइज टू आर गम्स। जब हम फ्रूट ये सब खाते हैं ना तो हम उसको ग्राइंड करते हैं, उसको चबाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी दांतों को एक्सरसाइज मिल जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है दांतों की। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स, आपको डेली डेली ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करना चाहिए जिससे कि जर्म्स रिमूव हो सके। ईट कैल्शियम रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड खानी है, लाइक एग, मिल्क प्रोडक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, राइट। द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज शो थ्रू द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। करेक्ट वे ऑफ क्लीनिंग द टीथ को दिखाया हुआ है। यहाँ देख रहे हो आप कैसे ब्रश करना है। ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट, देन ब्रश अप एंड डाउन द बैक, ऑलवेज ब्रश द टीथ विद द circular movement. Now, do you know if sugar and bacteria are left on the teeth for long, they can cause tooth decay. हमारे जो हमारे माउथ में अगर शुगर और बैक्टीरिया बहुत देर तक रह जाते हैं तो क्या होता है, टूथ डिके होता है, टूथ खराब होते हैं। द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनामल, जो हमारे टीथ जो वाइट वाइट दिखते हैं ना, वो किस लिए दिखते हैं, इनामल की वजह से। इनामल की कवरिंग होती है। दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो आफ्टर teeth, we will read about tongue. Tongue is the soft movable part inside our mouth. Tongue जो होता है बहुत ही soft और movable, जो move कर सके part होता है हमारी mouth के अंदर का। It is used for tasting, licking and speaking. ये किस लिए हमारा टंग का क्या यूज़ होता है? टेस्ट करने के लिए होता है, लिकिंग के लिए होता है, स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए होता है। इट ऑल्सो पुशेस द फूड into the food pipe at the time of swallowing. और ये जो फूड हम खाते हैं ना, च्युइंग करते हैं, उस फूड को टंग ही पुश करता है फूड पाइप में। टंग की वजह से ही हम फूड को सॉलो कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज ऑफ टंग। डू यू नो द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट। जो बैक होता है ना टीथ का, यहाँ देखो, ये सेंसिटिव होता है किसके लिए? बिटर के लिए। ये जो भी हम कड़वी चीज़ खाते हैं वो उस वो टेस्ट बड जो होता है टंग का, यहाँ से हमें मिलता है। इट्स साइड्स आर सेंसिटिव टू श्योर एंड सॉल्टी टेस्ट, और यहाँ से हमें श्योर और सॉल्टी टेस्ट मिलता है, ठीक है। श्योर और सॉल्टी टेस्ट हमें साइड से मिलता है, बिटर पीछे से मिलता है। टिप ऑफ द टंग पिक अप स्वीट टेस्ट, और ये जो फ्रंट है इससे हमें स्वीट टेस्ट मिलता है। आपको टंग की पिक्चर बनाने, उसको लेबलिंग करने आनी चाहिए। Along with the help, along with the teeth and tongue, there are 3 pairs of salivary gland present in the mouth. These glands secrete saliva. ठीक है, टेस्ट के टीथ और टंग में क्या होता है? देयर आर 3 pair of salivary gland present in mouth. 3 salivary glands होती हैं जो हमारे
माउथ में जो पानी होता है ना उसको सलाइवा कहते हैं, तो वो एक ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, वो भी प्रेजेंट होती है। यही ग्लैंड हमें माउथ में सलाइवा देते हैं, तो माउथ जो है ड्राई नहीं होता है। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ। डाइजेशन कहाँ से बिगन होता है? जब हम माउथ में फूड डालते हैं वहीं से डाइजेशन बिगन होता है। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड into smaller pieces and chewing it. So टीथ क्या करता है? टीथ उस फूड को ब्रेक करता है, जो माउथ में हम लेते हैं उस टीथ को ब्रेक करता है स्मॉलर पीसेस में। च्विंग करके हम उसको ग्राइंड करके स्मॉल पीस सॉफ्ट कर देते हैं। तो उसमें हेल्प कौन करता है? हियर द सलाइवा गेट मिक्सड विद द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट। उस फूड को सॉफ्ट करने में सलाइवा हेल्प करता है। सलाइवा कन्वर्ट इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। जो इनसॉल्युबल स्टार्च होते हैं उनको सॉल्युबल शुगर में करता है। समझ में आपको? देखो, आपने यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन यू च्यू चपाती फॉर अ लॉन्ग टाइम इट स्टार्ट टेस्टिंग अ लिटिल स्वीट। आप नोटिस करना कि आप जब बहुत देर तक मुंह में चपाती को च्विंग करते हो तो वो क्या होती है? वो मीठी लगने लगती है। हाँ, क्यों लगती है? दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आवर फूड। वो जो सलाइवा हमारे फूड के संग मिक्स होता है उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने फूड को प्रॉपरली च्यू करो डाइजेशन के लिए। अगर आप उसको अच्छे से च्यू नहीं करोगे, आपने चपाती खाई और उसको सीधे आप पानी से निगल जाते हो, तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टमक। From the mouth, the food goes into the food pipe and enter the stomach. मुंह से हमारा खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप के थ्रू स्टमक में एंट्री लेता है। The stomach is a muscular bag-like organ in which food can be stored for few hours. स्टमक जो होता है मस्कुलर बैग की तरह होता है, चमड़े के बैग की तरह होता है। हाँ, जिसमें कि फूड कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए स्टोर हो जाता है जब हमारा पेट भरा भरा लगता है। During this time, the food mixes with the digestive juices secreted by walls of the stomach. The food is partially digested here. जो स्टमक होता है, जितनी देर वो हमारा फूड स्टमक में रहता है, तो जो स्टमक की जो स्किन होती है, जो वॉल्स होती है, वहाँ से एक जूस सेक्रेट होता है। और जो हमारा फूड है वहाँ पे वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, थोड़ा बहुत वो डाइजेस्ट होता है। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेशन। From the stomach, the food is passed into a long and coiled structure called the small intestine. स्टमक से हमारा फूड कहाँ पास होता है? ये होता है एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, मुड़े मुड़े टाइप के स्ट्रक्चर में। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की पिक्चर आप देखना, वो मुड़ी मुड़ी सी लगती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पेंक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। एक डाइजेस्टिव जूस तो पार्शियली स्टमक के वॉल से निकल के होता था, वहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता था फूड। अब अलग जूस जो लीवर, पेंक्रियाज और ये क्या लीवर, पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन मिलके एक डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं जिससे कि हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। लीवर एंड पेंक्रियाज पोर द डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेंक्रियाज जो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं। These juices then get mixed with the food and completely digest it in a small intestine. जो फूड हमारा स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था, वो फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फुली डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। वो डाइजेस्टिव जूस कौन देता है? लीवर एंड पेंक्रियाज। ओके, यू गॉट इट? द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन absorb the digested food and pass it to blood. अब जो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या करती है? वो हमारे फूड के, जो हमने फूड खाया है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है और उसको हमारे ब्लड में पास कर
कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ब्लड क्या करता है, जो भी हम उस फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में मिक्स होके हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। इसीलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, वी know all about small intestine. It is time to know about the large intestine. So large in it, the indigested food passes into the large intestine. जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, लार्ज अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू द ब्लड। जो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल हैं वो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको ब्लड में डाल देते हैं। जो वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। अब जब जितने भी लिक्विड पार्ट थे लार्ज इंटेस्टाइन ने उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिए, भेज दिए। अब जितने भी सेमी सॉलिड पार्ट हैं वो क्या होते हैं, वो रेक्टम में कलेक्ट होते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं एनस से। एनस के थ्रू वो स्टूल बन के निकल जाते हैं। वाइल ईटिंग फूड खाते वक्त इट इज़ वेरी इसेंशियल टू सी व्हाट शुड बी ईटन एंड हाउ इट शुड बी ईटन। खाते वक्त हमें ये याद रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं और और हम कैसे खा रहे हैं इसको। सो वन शुड, सबको क्या करना चाहिए, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। आपको हैंड वॉश करना चाहिए खाने से पहले। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर सॉलोइंग। फूड को गटकने से पहले, उसको अंदर सॉलो करने से पहले हमें उसको अच्छे से च्यू करना है। नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड। खाते वक्त आपको च्यूइंग करते वक्त फूड को आपको खाते वक्त बातें नहीं करनी है, वो अटक सकता है फूड। ईट ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एवरी डे। डेली आपको ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट खाना है। नेक्स्ट पॉइंट 8, ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खाना, ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बैलेंस डाइट होती है। टेक फूड एट फिक्स इंटरवल। आपको फिक्स इंटरवल में खाना है, दिन भर मंचिंग नहीं करनी, दिन भर नहीं खाना। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। 8 to 10 ग्लास वाटर डेली आपको कंज्यूम करना है, पीना है। नाउ डू यू नो बॉक्स, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। कुकिंग से फूड क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी भी लगने लगता है और डाइजेस्टेबल भी हो जाता है। इट किल्स जर्म्स दैट मे प्रेजेंट इन द फूड। और अगर फूड में कोई जर्म होता है तो वो जर्म किल हो जाता है, कैसे, कुकिंग करने से। Importance of eating fresh, clean food, right? We eat raw as well as cooked food. Let us see how cooked food as well as uncooked food can become the source of many infections. हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे cooked और uncooked food सोर्स बन जाता है इन्फेक्शन का। कैसे कुक्ड और अनकुक्ड फूड से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। So first is, unwashed food and vegetable can carry germs of diseases which can cause diarrhea, vomiting and other stomach alignment. जो अनवॉश्ड फ्रूट होते हैं या वेजिटेबल होते हैं वो बहुत सारे जर्म्स लिए रहते हैं, डिजीज़ करने वाले बहुत सारे जर्म्स, जिससे बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाती हैं। तो अनवॉश्ड फूड या फ्रूट या वेजिटेबल से कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं, तो इट इज़ डायरिया, वॉमिटिंग एंड अदर स्टमक एक होता है, हमें आइलमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अनवॉश्ड फूड से। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट पेज ऑफ अनवॉश्ड, सॉरी, what